अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। बच्चों, हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था फ्यूचर परफेक्ट टेंस के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा। आज हम डिस्कस करेंगे फ्यूचर की आखिरी टाइप, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। सबसे पहले ये देखते हैं कि ये टेंस कौन सा है। इस टेंस में ऐसी बातों का जिक्र किया जाता है जो मुस्तकबिल में आने वाले वक्त में किसी भी वक्त पर किसी भी खास वक्त में मुकम्मल होने वाली हो। क्लियर। अब सबसे पहले हम देखते हैं इसकी आइडेंटिफिकेशन। उर्दू जुमले के आखिर में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, ये किसकी अलामत है? फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की। क्लियर। अब हम डिस्कस करते हैं इसका सिंपल टेंस। लेकिन सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब दो यूज होंगे, विल शैल। वो हम आगे बढ़ते हैं किसके साथ, उसके बाद हैव आएगा, फिर बीन आएगा, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आईएनजी, यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल बनाना है, पास्ट पार्टिसिपल नहीं बनाना। उसके बाद सिंस और फॉर हम यूज करेंगे टाइम के लिए, और आखिर में क्या आ जाएगा? ऑब्जेक्ट आ जाएगा। अब ये देखते हैं कि विल किसके साथ यूज होता है। ही, शी, इट, यू, दे, ये सब्जेक्ट आएंगे तो इनके साथ हम विल यूज करेंगे, और अगर आई या वी आ जाए तो उसके साथ हम क्या यूज करेंगे? शैल यूज करेंगे। क्लियर। अब देखते हैं कि टाइम के लिए सिंस और फॉर का यूज कब करेंगे। अगर हमारे पास होगा एग्जैक्ट टाइम, यानी मॉर्निंग, इवनिंग, नाइट, या कोई भी एग्जैक्ट टाइम होगा तो हम क्या यूज करेंगे? सिंस यूज करेंगे। जब हमारे पास एग्जैक्ट टाइम नहीं होगा, जिस तरह 2 और 2 घंटे, 6 डेज, 6 दिन, 10 दिन, तो आप क्या यूज करोगे? फॉर यूज करोगे। इसका मैं आपको सिंपल सा सोल्यूशन बताता हूं। अगर हमारे पास टाइम के अंदर गिनती आ जाए, यानी 6 दिन, 10 दिन, 12 दिन, 12 घंटे, तो आपने सिंपल फॉर यूज करना है। अगर गिनती नहीं आए, सुबह से, शाम से, रात से, कल शाम से, आज शाम से, तो आप क्या यूज कर लेना? सिंस यूज कर लेना। क्लियर। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं इसकी एग्जांपल। देखें, पहली एग्जांपल है, वो सुबह से पढ़ रहा होगा। अब आखिर में वर्ड हमारे पास आ गया होगा, तो ये कौन सा टेंस है? फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। सिर्फ निशानी आ जाए, जैसे रहा होगा आ जाए, तो इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होगा। अगर ये निशानी भी हो और साथ में टाइम भी हो, तब आप मानोगे कि ये कौन सा टेंस है? फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ऐसे टेंस जिसके अंदर कोई टाइम नहीं है, टाइम का जिक्र ही नहीं है, तो आप नहीं कह सकते कि वो ये वाला टेंस है। इस टेंस ये टाइम के बगैर कभी भी नहीं बनता। क्लियर। अब हम इसकी इंग्लिश देखते हैं। देखिए, वो सुबह से पढ़ रहा होगा, लड़का है इसलिए ही यूज करेंगे, ही के साथ हेल्पिंग वर्ब विल यूज करेंगे। ही विल, फिर है फॉर्मूले वाला, बीन भी फॉर्मूले वाला, वर्ब की हमने फोर्थ फॉर्म लगानी, यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल बनाना है। तो स्टडी, पढ़ने की इंग्लिश स्टडी है, तो हम आईएनजी लगा देंगे, स्टडिंग। अब देखिए, सुबह से हमारे पास गिनती नहीं है, यहाँ पे एग्जैक्ट टाइम है, तो क्या लगाएंगे? सिंस मॉर्निंग। क्लियर। सेकंड एग्जांपल देखते हैं, हम 2 घंटे से क्रिकेट खेल रहे होंगे। अब हम की इंग्लिश क्या है हमारे पास? वी है, वी के साथ हेल्पिंग वर्ब हम कौन सा यूज करेंगे? शैल यूज करेंगे। वी शैल हैव बीन, खेलने की इंग्लिश प्ले है, प्रेजेंट पार्टिसिपल बनाना है, आईएनजी लगा देंगे। वी शैल हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 आवर्स। अब देखें, हमारे पास यहाँ पे गिनती आ गई थी, गिनती है ना 2, तो हमने इसलिए क्या यूज किया है? फॉर यूज किया है। क्लियर। उसके बाद हम देखते हैं इसका नेगेटिव टेंस। नेगेटिव टेंस में आपने कुछ नहीं करना, सिर्फ नॉट लगा देना है, बाकी सारी चीजें सेम रहेंगी। देखें, सब्जेक्ट विल शेल के बाद नॉट लगा देना है, फिर हैव आएगा, बीन आएगा, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आईएनजी, सिंस ओवर फॉर, सिंस या फिर फॉर, और आखिर में क्या आ जाएगा? ऑब्जेक्ट आ जाएगा। ये तो आपको पता है कि विल शेल किसके साथ यूज करना है और सिंस फॉर किसके साथ यूज करना है। तो हम डायरेक्ट चलते हैं एग्जाम्पल पे। अब एग्जाम्पल देखें, वो शाम से सफर नहीं कर रहे होंगे। अब ज्यादा लोग हैं इसलिए हम दे यूज करेंगे, दे के साथ हेल्पिंग वर्ब विल यूज करेंगे। दे विल नहीं की इंग्लिश नॉट, दे विल नॉट हैव बीन, सफर करने की ट्रेवल, प्रेजेंट पार्टिसिपल बनाना है, आईएनजी लगाएंगे, ट्रेवलिंग सिंस इवनिंग। हमारे पास यहाँ पे गिनती नहीं थी, शाम का वक्त था, तो इसलिए हमने क्या लगाया है? सिंस लगाया है। क्लियर। सेकंड एग्जांपल देखते हैं, मैं 2 दिन से फिल्म नहीं देख रहा हूंगा। अब देखिए, यहाँ पे हमारे पास आ गया मैं की इंग्लिश आई, और आई के साथ हेल्पिंग वर्ब हम क्या यूज करेंगे? शैल यूज करेंगे। देखिए, आई के साथ शैल। ओके, तो आई शैल नॉट हैव बीन देखने की इंग्लिश वॉचिंग फिल्म फॉर 2 डेज। हमारे पास यहाँ पे गिनती थी, इसलिए हमने क्या लगाया है? फॉर लगाया है। उसके बाद हम देखते हैं इंटरोगेटिव टेंस। इसमें आपने क्या करना है? सब्जेक्ट से पहले विल शैल ले आना है, आखिर में क्वेश्चन मार्क लगा देना है, आपके पास क्या बन जाएगा? इंटरोगेटिव टेंस बन जाएगा। बाकी सारी चीजें वैसे के वैसे सेम रखनी है। क्लियर। तो हम चलते हैं इसके एग्जांपल पे। क्या तुम 1 घंटे से इंतजार कर रहे होगे? देखिए, आगे में क्वेश्चन मार्क भी है, ये इंटरोगेटिव टेंस की क्या है? निशानी है। इसको उर्दू में सवालिया निशान भी बोलते हैं। अब देखिए, विल यू, तुम की इंग्लिश यू है, यू के साथ हेल्पिंग वर्ब विल आएगा, इसलिए विल यू हैव बीन, इंतजार करने इंग्लिश वेट,
वेटिंग फॉर एन और। अब देखिए एन 1 है ना, 1 घंटा हमारे पास गिनती है, इसलिए हमने क्या यूज किया है, फॉर यूज किया। गिनती नहीं होती, कोई एग्जैक्ट टाइम होता सुबह से शाम से, तो सिंस यूज करते हैं। सेकंड एग्जांपल देखें, क्या वो सुबह से खाना पका रही होगी। लड़की है शी, तो शी के साथ हेल्पिंग वर्ब विल यूज होगा। विल शी हैव बीन, खाना पकाने की इंग्लिश क्या है, कुक। प्रेजेंट पार्टिसिपल बनाना है कुकिंग, सिंस मॉर्निंग, और आखिर में क्या आ जाएगा, क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। अगर आपने यहीं पे नेगेटिव विद इंटरोगेटिव बनाना है तो आप क्या करेंगे, सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देंगे, सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देंगे, आपके पास क्या बन जाएगा, नेगेटिव प्लस इंटरोगेटिव टेंस। एग्जांपल भी देख लेते हैं। अब यहाँ पे था, क्या तुम 1 घंटे से इंतजार कर रहे होगे, तो हम एग्जांपल बनाएंगे, क्या तुम 1 घंटे से इंतजार नहीं कर रहे होगे, यहां लगा देंगे नहीं। और देखें विल यू, सब्जेक्ट के बाद क्या लगा देना है, नॉट लगा देना है, हमारे पास क्या बन जाएगा, नेगेटिव प्लस इंटरोगेटिव टेंस। सेकंड एग्जांपल भी कर लेते हैं, क्या वो सुबह से खाना नहीं पका रही होगी, तो देखें विल शी हैव बीन कुकिंग सिंस मॉर्निंग, तो नहीं की इंग्लिश क्या होगी, नॉट होगी, सब्जेक्ट के बाद लगाना है नॉट। विल शी नॉट हैव बीन कुकिंग सिंस मॉर्निंग, आखिर में क्या लगाना है, क्वेश्चन मार्क लगाना है, लाजमी लगाना है। तो बच्चों ये था आज का हमारा टॉपिक। हमारे टेंसेस की जो सीरीज थी वो अल्हम्दुलिल्लाह खत्म हो चुकी है। कल से हम अपना न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे। कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट में लाजमी बताइएगा, आपको रिस्पॉन्स किया जाएगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।